फर्ज, ये निकाह इतना पाकीज़ा, इतना मुक़द्दस रिश्ता है, ये रिश्ता निकाह इतना मुतहर है, इतना बाबरकत है कि ये निकाह निगाहों को आवारगी से बचा लेता है। वो निगाह है जो इधर उधर फिरती थी, जो गैर महरमों पर पड़ती थी। एक शादी है, एक निकाह है जो निगाहों को हिफाजत दे देता है, जो निगाहों को बचा लेता है। और दूसरा फायदा क्या है, ये शर्मगाहों की हिफाजत करता है। मेरे आका व मौला जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमा दिया, निकाह की बरकत ये होती है बंदा गुनाहों से बच जाता है, उसकी निगाह महफूज हो जाती है, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है। अब जिस बंदे की निगाह, जिस बंदे की शर्मगाह शादी की बुनियाद पर महफूज हो रही है, बताओ वो एक लाख की जमानत ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यकीनी तौर पर वो शर्मगाह की हिफाजत की जमानत ले रहा है। कि पहले निगाहें बहकती हैं, बाद में शर्मगाह अपना काम करता है। जी जी जी। और निकाह सबसे पहले निगाह को झुकाता है। शादी सबसे पहले निगाहों को छुपाती है, निगाहों को झुकाती है। मगर अफसोस, हाय अफसोस, आज हमारे निकाह, हमारी शादी की तकरीबात बेहयाइयों की आमाज़गाह। सरकार ने फरमाया शादी का फायदा, निकाह का फायदा ये है कि आवारगी से आदमी बच जाए, निगाहें महफूज हो जाती है। मगर आज आप देख रहे हो जिस दिन शादी होती है, शादियों की महफिल में, खास तौर से बारात की महफिल में, माएं बहनें इस्लाम की दो भुजाएं ही नहीं बल्कि बूढ़ियां भी इस तरह पीओपी करा के, इस तरह बरसरे बाजार रोडों पे बगैर दुपट्टे के हरेक के साथ इख्तिलाफ के साथ फिरती है। गोया इब्लीस को भी शर्म आती है। इब्लीस सोचता होगा अब मेरा काम करने की जरूरत नहीं है, अब मुआशरा मेरा काम खुद ही। जरा बताओ वो किसके घर की बेटियां होती हैं, वो किसकी बहनें होती हैं, वो किसकी बीवियां होती हैं? वो हमारे माशरे ही की तो बेटियां होती हैं, जी जी, हमारे माशरे ही की तो बीवियां होती हैं। लिबास इतना होता है कि लिबास पहन कर भी वो नंगी नजर आती है। अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा औरतें लिबास ऐसा पहनेंगी कि वो लिबास पहनकर भी नंगी नजर। आज हमारे बारात में जो शादियों में औरतों का जाना आने का चलन हो गया है, इस जाने आने के चलन में हमारी माँ बहनों को बेगैरती का मुजस्समा बना। मैं गुजारिश करूंगा, आपसे कहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं, पहला मसला तो ये करो कि शादी की बारात में औरतों को ले जाना ही बंद कर दो। सबसे पहले चीज, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब औरतें जाएंगी नहीं तो बेगैरती भी नहीं होगी, बेहयाई भी नहीं होगी, बदनिगाही भी नहीं होगी। औरतें जाएंगी तो ये सारे बुरे काम होंगे, वो नहीं जाएंगी तो सारी बुराइयों का खात्मा। एक बात और बारात के साथ हमारे यहाँ अब चौथियार में भी लुटेरे आते हैं। लुटेरे का लफ्ज आपको बुरा लग रहा होगा, है ना? अगर बारात 100 आदमी गए हैं तो चौथियार 150 आते। और क्या सोच के आते हैं कि 100 आए थे तो हम 150 जाएंगे, बदला ला। निकाह होता है, रिश्ते जुड़ते हैं, रिश्तों में एक दूसरे का वकार मलहूज होना चाहिए, एक दूसरे के वकार का ख्याल होना चाहिए। मगर आज शादी का पहला दिन है, पहले दिन ही रिश्तों का वकार नहीं है, रिश्तों का तकद्दुस नहीं है। अब तो इंतकामी जज्बात है। तुमने हमारे यहाँ 100 बराती लाके हमें जलील किया है, हम तुम्हारे यहाँ 150 ले जाकर तुम्हें जलील। अब
जिल्लत जलील करने का तरीका चला। यहीं पर एक बात ये भी जिक्र कर दूं कि जहां ये शादियों में औरतें जाती और आती हैं, वही एक बात हमारे नौजवानों के लिए खास तौर से बहुत सारे इदारों से जहेज का मामला चल रहा है, लेकिन मैं जहेज की बुराई को दूसरे अंदाज से समझाता हूं। मैं नहीं कहता हूं ना लो, क्योंकि जहेज आपको मिलता ही नहीं है तो आप नहीं लेंगे तो क्या? जहेज तो बीवी का हक है ना। हर बाप अपनी बेटी को जहेज देता है, अपनी बेटी को सम्मान देता है। अगर दूल्हा कहे मैं नहीं लूंगा तो क्या नहीं लेगा? उसे दिया ही कब उसने है कि वो नहीं लेगा। हाँ, अपनी खुददारी का इजहार कर सकता है, मगर सबसे बड़ी मुसीबत ही होती है औरत चारपाई लाई, बेड लाई, बेडशीट लाई, तकिया लाई, चारपाई लाई, बर्तन लाई, पतीली आई, कुकर आया, चूल्हा आया। अब घर में जितना सामान है सब ससुराल का है, जितना सामान है वो सब बीवी लेके आई है। दूल्हा अगर लेटता है तो बीवी के बिस्तर पर, खाता है तो बीवी के लाए हुए बर्तन में, अगर वो बैठता है तो बीवी के लाए हुए तकिया और मसनद पे टेक लगा के बैठता है। अगर वो आराम करता है तो बीवी के लाए हुए मसेरे पे बैठता है। बताओ, जो आदमी अपनी बीवी के हर सामान का सहारा लेकर इतना मजबूर हो जाए, पाँव रखे तो बीवी की जमीन में, अगर बिस्तर पे बैठे तो बीवी को खाना खाए तो बीवी के बर्तन में, बताओ वो कभी अपनी बीवी पर हुकूमत कर सकता है? नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अब मर्दों ने चूड़ियां पहनना शुरू कर। हमारे बहुत सारे नौजवान अब चूड़ी पहनते हैं, थोड़ी सी रह गई है। औरतें कांच की चूड़ी पहनती हैं, ये नौजवान प्लास्टिक और रबड़ की चूड़ियां कोशिश कर रहे हैं। पहले औरतें कान में माला पहनती थी, अब नौजवान माला पहनता है। और अगर माला न मिले तो ऐसी टोपी खरीद के लाता है जो बाले वाली टोपी हो, ताकि दोनों तरफ सेट हो जाए। याद रखें, जो दोनों तरफ सेट होते हैं वो किधर के भी नहीं रहते हैं। इसलिए नौजवानों, मर्द बनने की कोशिश करो। और अगर मौला ने तुम्हें मर्द बनाया है तो अपनी मर्दानगी के साथ ये वादा करो कि हम अगर लेटेंगे तो अपनी कमाई के बिस्तर पर, बैठेंगे तो अपनी कमाई की मसले में, खाएंगे तो अपनी कमाई के बर्तन में खाएंगे, हम किसी की गुलामी नहीं। सुभान अल्लाह। ये ऐद कर लो, अभी माशरे में बेटियां जवान नहीं बैठेंगी। कितनी बेटियां हैं, कितनी बहनें हैं, उनके माँ बाप रात दिन रोते हैं और उनके साथ वो बेटियां भी रोती हैं। काश हमारे बाप के पास पैसे होते तो हमारा बाप हमारे हाथ पीले कर देता, मगर बाप के पास पैसे नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं है, वो अपने बेटे के हाथ पीले नहीं कर सकती है। वो परेशान है, वो मजबूर है, वो करे तो क्या करे। जवान बेटी घर में बैठी है। याद रखो, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती हमारे माशरे के नौजवान बेटे। सुभान अल्लाह। सोने चांदी की हिफाजत में अगर चूक हो जाए और लुटेरे लूट ले जाएं तो मामला किसी हद तक बुरा नहीं होता। आदमी सर उठा के जी लेता है, लेकिन ये सोने चांदी से, हीरे से कीमती हमारे बहन बेटियां अगर ये रुसवा हो जाए तो इनकी रुसवाई से सिर्फ माँ बाप रुसवा नहीं होते, पूरा खानदान। इसलिए ऐसा कुछ करो मेरे भाई कि ना किसी की बेटी रुसवा हो, ना किसी की बहन रुसवा हो, ना कोई बाप रुसवा हो, ना कोई माँ रुसवा हो। ऐसे काम करो, एक खुले तौर पर ऐलान कर दो, हमें किसी की औलाद नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर मैं पूछूं इतने सारे नौजवान हैं कि आप में से कौन कौन ऐसे हैं कि शादी का वक्त आएगा तो आप ये कहोगे कि मैं मर्द हूं, अपनी मर्दानगी के साथ रहूंगा, किसी दूसरे के सामान के लालच नहीं करूंगा। कौन कौन इसके लिहाज उठा सकता है? कोई है? बस एक माशाल्लाह जवान कम से कम एक आदमी तो है। कोई और बिठा सकता है? कोई और नहीं उठा सकता, किसी को हिम्मत नहीं है। ये तो बड़ा मसला है। तो जिनकी शादी नहीं हुई वो उठाए हाथ। कोई ऐसा हो तो उठाए इस मजमे में। एक पीछे आते को शादीशुदा तो नहीं हो, उधर देखो जरा पीछे, नहीं है ना? मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आपकी शादी में देखने आऊंगा कि आपने जैस लिया, मगर ये आपको याद रहना चाहिए कि मैं, अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, मैं अपने जोड़ों का गुलाम नहीं बनना चाहता। जोड़ों का गुलाम नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं सरदार बन के रहूंगा, अपने घर का बादशाह बन के रहूंगा। अगर ये हिम्मत है तो वादा करो, और नहीं है तो खामोश रहो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे हबीब दानाए ग़ुरूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादियां 4 बातों की बुनियाद पर होती हैं। आमतौर से लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, 4 बातों की। बहुत सारे लोग हैं वो जाएंगे, जाने से पहले पता करते हैं कि कितने बीघा खेत है, कितने बीघा गन्ना वो बोता है, कौन सी गाड़ी वो दे सकता है। इन बहुत सारे लोग हैं जो पहले सोचते हैं कि हम जहां रिश्ता लेकर जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी का जायजा ले लो, अगर वो हमसे बेहतर हो, हमसे ज्यादा माल रखता हो तो उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाओ। कुछ ऐसे लोग होते, कुछ वो होते हैं जो माल की परवाह नहीं करते, ये देखते हैं कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत हो गई तो हम निकाह करेंगे, लड़की अच्छी हो गई तो उससे हम शादी करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो खानदान देखते हैं। खानदान पहले होता था, कहीं भी शादी करने के लिए बूढ़े जाते, दादा जाते थे, दादियां जाती थी, वो पता करती थी हमारी होने वाली बहू कैसी है, बहू की माँ कैसी है, बहू की नानी कैसी है, बहू की दादी कैसी है, पूरे खानदान का ब्यौरा मालूम करती थी, पूरे खानदान की तफसील मालूम करती थी। वो पता करते थे कि बताओ होने वाली बहू की माँ तो भाग कर नहीं आई थी, नानी भाग कर तो नहीं आई थी। अरे चतुर्वेदी साहब कितना तशरीफ ले आए हैं। मेरे बाद प्रोग्राम के हिसाब से इंशाअल्लाह आप एक शानदार खिताब समाप्त करेंगे जिसमें कई जमानों का असर होगा और एक अलग अछूता लबो लहजा होगा। थोड़ी देर में आपके लिए और बारे खातिर बनना चाहता हूँ, बर्दाश्त करें। तो मैं हदीस जिक्र कर रहा था कि कुछ लोग वो हैं जो खानदान देखकर शादियां करते हैं। पहले ऐसा होता था, जब तक लड़की लड़का खुद ही नहीं पसंद कर लेते थे तब तक ये था। अब तो लड़की लड़का राह चलते व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए
जब पसंद करने लगे तो अब वो मामला नहीं रहा। मगर एक जमाना था कि खानदान देखकर शादियां। चौथा है वो लोग भी हैं जो दीन देखकर शादियां करते हैं। अभी चारों चीजों में जरा तरतीब देखें। माल देखकर, हुस्नो जमाल देखकर, खानदान देखकर, दीन देखकर। दीन तरतीब के एतबार से सबसे आखिर में, मगर तरतीब दो तरह की होती है। कोई तरतीब नीचे से ऊपर की तरफ होती है, कोई तरतीब ऊपर से नीचे की तरफ। अब अगर इधर से तरतीब लें तो माल सबसे पहले है, और इधर से तरतीब लें तो दीन सबसे पहले है। अब इसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बयान फरमाई है, उस तरतीब में माल का जिक्र पहले फरमाया है, उसके बाद हुस्न जमाल का जिक्र किया है, खानदान का जिक्र किया है, दीन का जिक्र किया है। ये तरतीब कैसी भी हो, मगर हम ये बताना चाहते हैं चार तरह की चीजों को लोग देख करके निकाह करते हैं, शादियां में करते हैं। इन चार चीजों में बाज लोग एक चीज देखते हैं, बाज लोग चारों चीजें देखते हैं, बाज लोगों में से कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। यानी अलग अलग लोगों के नजरिया। मगर कामयाबी किसमें है ये हम बताना चाहते हैं। एक दूसरी हदीस का मफहूम है, मेरे आका जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल देखकर निकाह करेगा अल्लाह ताला उसकी मोहताजगी में और इजाफा कर देगा। यानी जो ये सोच कर निकाह करते हैं कि मेरा होने वाला समधी बड़ा मालदार है, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो गाड़ी दे देगा, जहेज में बहुत सारा सामान दे देगा, तो हम मालदार हो जाएंगे। खबरदार खबरदार, मेरे आका आलिम गैब हैं, वो गैब की खबर रखते हैं, वो मुस्तकबिल का पता रखते हैं। वो फरमाते हैं जो ये सोच कर निकाह करेगा कि मैं मालदार हो जाऊंगा, वो मालदार नहीं होगा, वो गरीब मोहताज। और दूसरा जो हुस्नो जमाल पर मरेगा, खाली जाहिरी हुस्न देख कर निकाह कर लेगा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके हुस्नो जमाल में, उसकी अपनी जाती खूबसूरती में कमी पैदा कर देगा। यानी वो ये सोचता था कि हुस्न की देवी लाके, खूबसूरत औरत लाके माशरे में हमारा वकार हो जाएगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को और जलील कर देगा। वो हुस्न जमाल की बुनियाद पर इज्जत चाहते थे, अज़मत चाहते थे, मगर मुस्तफा फरमाते हैं न इज्जत मिलेगी, न अज़मत मिलेगी, न वकार आएगा, तो हुस्न देखकर मैं शादी करेगा, वो जलील तीसरी चीज सरकार ने फरमाया, जो खानदान देखकर, ये सोचकर बड़ा ऊंचे नस्ब में शादी कर रहा हो, बड़ा ऊंचे खानदान में शादी कर रहा हो, तो हदीस में जो तर्जमा मिलता है वो मिलता है जो ऐसा देख के करेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसके छिछोरेपन में इजाफा कर, उसके कमीनापन में इजाफा कर देगा। अब इन तीनों चीजों को देखो, माल देखकर शादी करेंगे मोहताज हो जाएगा, हुस्न जमाल देखकर करेंगे जलील हो जाएगा, खानदान देखकर करेंगे सीबीसी बुनियाद पर करेंगे कमीनापनी में इजाफा। ये मैं नहीं कहता कि इनको देखकर न करो, मगर जो इन्हीं की बुनियाद पर सिर्फ शादी करेगा और कुछ नहीं देखेगा और किसी पर तवज्जो नहीं देगा, उसके लिए बातें हैं। अब आखिरी बात जो है वो बड़ी अहम है। मेरे आका ने फरमाया, जो दीन देखकर शादी करेगा उसके लिए कमाल है, उसके लिए वरूज है, उसके लिए इज्जत है, उसके लिए अजमतें हैं। आका फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत से
मगर हाँ मेरे आका फरमाते हैं अगर तुमने दीन देखकर निकाह किया है तो हमेशा कामयाब, हमेशा कामयाब। मगर यहाँ दीन में कुछ लोग ये समझते हैं कि औरत खाली नमाजी हो व दीनदार हो। खानदान में उमूमन जब औरतें जाती हैं रिश्ता देखने के लिए तो वो ये तो देखती है कि औरत चलती कैसे है, बिटिया खाना बना पाती है कि नहीं बना पाती है। ये नहीं देखती है कि वो कुरान पढ़ पाती है कि नहीं। इसलिए कुरान वो देखेगा जो खुद पढ़ना जानता। वो खुद कुरान पढ़ना जानती नहीं है तो वो कुरान सुन के कैसे उसका इम्तिहान लेगी। मगर बड़ी बात यहाँ ये है कि कुछ लोग जाते हैं निकाह के लिए तो ये नहीं देखते हैं कि कौन है, बस लड़की मिल जाए निकाह कर लेंगे। मैं यहाँ सवाल करता हूँ, दीनदार का मतलब क्या है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ना दीनदारी है? क्या ज़कात देना दीनदारी है? कुरान की तिलावत करना दीनदारी है? नहीं नहीं, दीनदारी के लिए सबसे पहले ईमान शर्त है। अगर ईमान वाला है तो कुरान पढ़ना काम देगा, अगर ईमान वाला है तो उसका हज काम देगा, ईमान वाला है तो ज़कात काम देगा, ईमान वाला है अमल साले काम देगा, ईमान वाला है तो उसका सदका व खैरात काम देगा। अगर ईमान वाला नहीं है तो न हज कबूल है, न नमाज कबूल है, न सदका कबूल है, कोई चीज कबूल नहीं है। और जब ये कबूल नहीं है तो हम उसे दीनदार भी नहीं कहते। क्या कोई गैर मुस्लिम महल्ले भर को खिला दे तो आप कहते हो दीनदार है? नहीं, दीनदार के लिए सबसे पहले ईमान जरूरी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, मेरे आका ने हदीस में बता दिया कि लड़की देखने से पहले उसका दीन देख लेना, वो मसाके आला हजरत वाली है कि नहीं है, वो मुस्तफा से मोहब्बत करती है कि नहीं है, उसके खानदान में मुस्तफा की अजमतों पे डंके बजाए जाते हैं कि नहीं, ये देख लेना। कहीं ऐसा न हो वहाबी हो, मौलवी हो, कादियानी हो, बदअकीदा हो, याद रखो अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो दीनदार नहीं हो। इसका मतलब हुआ शादी देखने जाओ तो सबसे पहले दीन देखो, सबसे पहले दीन देखो, और दीन ऐसे न देखो। उमूमन गांव के शहर के आइम्मा उलमा को कब पूछते हैं? जब कोई मर जाए घर में तब इसाले सवाब के लिए उसको बुला। रिश्ता देखना होगा तो सबसे पहले सब कुछ कर लेंगे, तब बाद में कहेंगे मौलाना साहब फला जगह शादी में कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तय करा है, सब कुछ हो गया है, अब उसके बाद पूछ रहे हैं ये शादी में कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अब अगर वो ठीक कहता है तो भी कोई मसला नहीं, ठीक नहीं कहता है तो भी उस पर तवज्जो नहीं, शादी तो तय हो चुकी है। इसलिए मैं कहूँगा इन उलमा की अहमियत समझो। ये जानते हैं कि वहाबी कौन है, देवबंदी कौन है। आप न वहाबी को परख सकते हो, न देवबंदी को परख सकते हो, न किसी बदअकीदा को परख सकते हो। हर वहाबी कहता है मैं सुन्नी हूँ, पूछोगे तो सुन्नी हो, सुन्नी हो, जब जाओगे सुन्नी हो मैं, कैसे जानोगे सुन्नी है? ये सुन्नियत की पहचान ये उलमा करते हैं। ये एक बात करेंगे, दो बात करेंगे, ये सवाल करेंगे, इनके सवाल से ही उनका जवाब पता चलेगा। जवाब नहीं बल्कि कभी कभी इनका सवाल बता देता है। सवाल करते हैं तो सामने वाले के चेहरे की रंगत बताती है, चेहरे का उतार चढ़ाव बताता है, ये किस मज़हब का है, ये किस फिरके का है, पता चल जाता है कि ये मदअकीदा है। इसलिए मैं कहूँगा शादियाँ तय करने से पहले इन उलमा को अहमियत दो, इन्हें ले जाओ, पहले खानदान
जब ये मुहर लगा दे हाँ वो सुन्नी है तो फिर रिश्ते की बात वहां करो। अगर इनकी मुहर ना लगे तो रिश्ते न करो, इसलिए कि ये सब गुस्ताखे रसूल हैं और गुस्ताखे रसूल इस लायक नहीं है कि उनसे रिश्ते नाते किए जाएं। बात मेरी लंबी हो गई, हमारे खतीब आजम साहब बैठे हैं, बस आखिरी नसीहत करके अब तकीर ने खाली एक जुमले में आपको अपनी तकीर के निचोड़ के साथ एक बात नसीहत के तौर पर कह लेता हूँ, फिर बात खत्म कर। ये शादी की महफिल है और शादियां हमारे मुआशरे में बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। इन महंगी को महंगाई में इजाफा करने वाले हैं कौन? कोई और नहीं, हम ही आप तो हैं। कोई अलग से कोई ऐसा भाव ताव करने वाला कोई नहीं आता है कि भाव चढ़ा कर आपके शादियों को महंगा कर। मेरे आका ने फरमाया है निकाह को इतना आसान कर दो कि शादी की जिना मुश्किल हो जाए। निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब क्या है? आसानी से निकाह कर लो, चंद हजार में अगर निकाह होने लगे, चंद रुपयों में निकाह होने लगे, चंद लोगों के बारात में जाकर के अगर निकाह की तकरीबात अमल में आने लगे तो मुआशरे में नौजवान बेटियां और बेटे बाकी नहीं रहेंगे। और जब नौजवान बेटे बेटियां बगैर शादी के बाकी नहीं रहेंगे तो जिनाकारी भी नहीं होगी, गुनाह भी नहीं होगा। अगर ये जिनाकारियां होगी, गुनाह पे तो उसकी जिम्मेदार आप हैं कि आपने शादियों को महंगा कर दिया। जितने शादियां महंगी होंगी उतने जिना सस्ता हो जाएगा, और जितना शादियां सस्ती होंगी जिना उतना ही महंगा हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है शादियों को आसान बनाकर जिना को मुश्किल बना दो, इस बुराई का खात्मा पूरे तौर से कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर से मालामाल फरमाए। हजरत मौलाना साबिर रजा साहब की होने वाली शादी और अपने निकाह को खूब बरकतों का जामिन बनाए, इस रिश्ते को खूब मजबूत करे और उसे खूब बाबरकत बनाए। इस रिश्ते को दोनों खानदान के लोगों के लिए बायस बरकत बनाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।